पाद्धरपादयामि हस्त्योर अर्घा मुखरे आचमनियाम सर्वभंगे सुस्तान्याम माल्या अर्पण करेंगे अपने भैया माल्यार्पण करेंगे महाराज जी को। माल्यादिनी स्कंधादिनी माल्यादिनी विप्रमोमयाहितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतं महा ओम खादे प्रतिमोदतम भगवते शर्मा जी जिन्होंने इतनी बड़ी अच्छी सुंदर ये जगह ये भगवान के लिए दिया। महाराज जी को पुष्प माला पहना रहे हैं और महाराज जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। श्री माल्यादिनी स्कंधादिनी माल्यादिनी विप्रमोमयाहितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतं और मास्टर मदन लाल जी भी अभी पुष्प माला महाराज जी को पहना कर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए महाराज जी, ये जो कमेटी वाले लोग हैं ना, ये गांव के लोग हैं, ये महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। अरे हे तस्माय क्या सेवा होता है सेवा हुआ सांब्रेखम महाराज जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त कर और टायर कैप्टन चमनलाल जी महाराज जी के पास पहुंच के माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे पंडित पवन शर्मा जी, हमारे पंडित श्री गांव के पंडित शर्मा मदन पवन शर्मा जी माल्यार्पण करके आशीर्वाद ले ले महाराज। हरवंश शर्मा जी माल्यार्पण करें और महाराज जी से आशीर्वाद लें। अरुणोपल जी भी महाराज जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अशोक कुमार जी भी माल्यार्पण करके महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। थोड़ी शीघ्र काम करिए महाराज, गर्मी का समय है, महाराज जी को आगे की प्रस्थान करना है। हमारे पंडित विपिन शर्मा जी महाराज जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद लें। हमारे आप सभी अभी दर्शन कर पा रहे हैं परम पूज्य यज्ञ महाराज जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद ले रहे हैं के लिए परम पूज्य आज आपके घर में भगवान आए हैं। चुप क्यों बैठे हो? सत्ताएं तुम जाग बंदे आवे तेरा राम जपने गावे सत्ताएं तुम। सत्संग का आयोजन किया गया है महाराज जी दिखाने के लिए आ गए हैं और आप देख रहे हैं माल्याधने स्कंधाधने माल्याधने विप्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम् पुष्पमालां समर्पयामि नमः। हाँ, तो हमारे पंडित लोग सभी लोग महाराज जी, मैं इनको कह रहा हूँ कि हम मनुष्य चोला प्राप्त करके हमने शिखा रखनी है, हमने तिलक लगाना है और हमें जो हमारे चिन्ह है जो हमारे दिए हुए भगवान ने, इसको आप जरूर अपनाएं। हमें अच्छा लगता है जहाँ इंसान ने मोती रखी हुई है जन करना होगा। हमारे रोहित शर्मा जी, रोहित जी के लिए ताली बजाइए, जिनका हर कार्य में बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ, तो मेरे बेटा गोविंद शर्मा जी महाराज जी के पास हमने एक चित्र लेंगे। कहते हैं लड़कपन जवानी और बुढ़ापा बदलता जाएगा, यादगार के लिए सिर्फ फोटो रह जाएगा। महाराज जी आशीर्वाद। हरिओम गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। हमारे पंडित दरबार की आए हुए हैं, तो ये महाराज जी को पुष्प माला पहना कर महाराज जी आशीर्वाद ले रहे हैं। तो हमारे रोहित जी अभी सभी गांव की तरफ से एक दो शब्द बोले। अभी मेरा सबसे निवेदन है कि आप सभी जोर से महाराज बाबा बालक योगेश्वर दास जी का हार्दिक हम अभिनंदन करते हैं। सभी गाँववासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये हमारी धरती है, इसको पवित्रता प्रदान हुई है। एक भगवान के समान हमारे
इस परम पूज्य धरती पर परम पूज्य संत महाराज जी चलो आगे। योगेश्वर दास जी जहाँ पर पधारे और हमारे सभी ये जो कार्य है इस कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत इनकी तरफ से योगदान है और ऐसे संत पुरुषों का हमारे इस गांव में पधारना बहुत बड़ी बात है। मैं स्कूल में पढ़ता था तो जहाँ पर नीचे बावली के ऊपर एक संत जी आए थे मल्ला से और दूसरे महान संत भगवान रूपी है हमारे लिए, ये भगवान का रूप है, ये पूजनीय है, परम पूजनीय है। माताओं की तरफ से, बहनों की तरफ से, सभी बुजुर्गों की तरफ से, अपने जो भी गाँव मोहन सिंह जी आए हैं, दूसरे कैप्टन साहब आए हैं, इन सभी की तरफ से हम परम पूज्य संत जी महाराज का हार्दिक स्वागत करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो महाराज जी ऐसे संत हैं हमारे बीच में। महाराज जी ने पीछे एक मूर्ति आपने सुना होगा कि पित्तल की मूर्ति, भगवान की मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति। वो कैसे महाराज जी ने किसी को नहीं कहा 10,000 रुपया दे दो, 1,000 रुपया दे दो, लाख रुपया दे दो, और महाराज जी ने कहा जिसके घर में एक पित्तल की कोली है, जिसके घर में एक पित्तल का गिलास है, जिसके घर में एक पित्तल की तांबी है, वो दे दो और आपके नाम से ये मूर्ति बनेगी। बंधु ऐसे संत हैं हमारे जिनको संतों को पैसे से नहीं पत्र पुष्प से अर्पण करेंगे, वो संत लोग भगवान लोग ग्रहण करते हैं। ये इनका नाम है बालक। बालक होता है छोटा, और कितना बड़ा, इतने बड़े महान संत होते हुए भी बालक अपने आप को लिखते हैं। और जोगेश्वर दास, तो जोगेश्वर दास जिनके अंदर योग्यता होती है, जिनकी पूरे देश के अंदर अनशन होती है, जो भारत माता की जय कहते हैं, हमारे ऐसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी भी बाल जोगेश्वर दास जी को चरणों में मत्था टेकते हैं बारंबार। जब हमारा कुंभ लगता है, मैं जूना खाड़े का आचार्य था, तो तब मैंने देखा महाराज जी का इतना बड़ा विशाल वहाँ पर पंडाल लगा हुआ है। मुझे बहुत बड़ा अच्छा पहली बार लगा जब हमारा नासिक में, उज्जैन में कुंभ हो रहा था, तो प्रयागराज में भी मैंने देखा था महाराज जी का इतना बड़ा महान नाम है। आज छोटा सा एक कोई संत होने के आगे लिख देता है 1008, तो ये महाराज जी ने कुछ नहीं ऐसा लिखा, और महाराज जी स्वयं भगवान का अवतार धारण करके हमारे बीच में आए हैं, और महाराज जी का बहुत बहुत बड़ा हम आभारी हैं। अब महाराज जी से हम थोड़ा सा महाराज जी आशीर्वाद लेके जाएंगे। एक बेटा चुन्नी और माता जी वाली ले आने गाड़ी में। आम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमने पहना रहे चुन्नी, ये माता वैष्णो ने इनको पहनाई हुई है। हमारे पूज्य पुजारी जी थे ऊपर, वो मेरे साथ बात करते थे, पंडित जी मैंने अपने बच्चों को भी कहा मेरे बच्चे महाराज जी का आशीर्वाद लेते रहेंगे। हमारे दरबार में गोपाल शास्त्री जी हैं, वो भी हमारे से जिक्र की बात करते हैं कि हमारे में संत, महान संत हैं जिनको माता जी का साक्षात दर्शन हुआ है, वो हैं बाल जोगेश्वर दास। ये आज हम कह रहे हैं, हम देखते हैं आगे पीछे कहाँ हमारे महात्मा जी हैं, तो हमारे संत कहाँ हैं? ये आपके बीच में है, जिनके भर के दर्शन कर लो महाराज जी। गोविंद जी चुंडी लाइए लेने के लिए, जल्दी आना। चलाए आप बैठ जाइए भाई, आगे से थोड़ा सबको दर्शन करने का। राम 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 आपदां परहर्तारं नतरं सर्वसंपदां विरामं श्रीरामं
भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माँ भगवती के इस पावन पवित्र प्रांत में जम्मू कश्मीर में हम लोग सभी जो भगवती के चरणों में रहते हैं और माँ भगवती के पावन चरणों में प्रणाम करके आप सबकी मंगल कामना माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और इस संसार में जो भी हमें काम करने को मिलता है, जो भी हम काम करते हैं, काम जो भी काम करते हैं हम लोग अपने अपने घरों में अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और अपने सनातन के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, जो भी जिसको मानता है, जो भी कोई भी किसी को भी, तो उसका अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस तरह से अपने अपने मंत्र को, अपने अपने इष्ट देव को याद रखें, जाप करें। महाराज जी आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इन्होंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। ऐसा है, हम लोग सारे एक मनुष्य हैं और सभी लोग अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही आगे बढ़ते और घटते हैं। ये याद रखिएगा, हैं? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। बहुत लोग हैं परेशान होते हैं, कष्ट होता है, जहाँ कुछ उपलब्धियां होती हैं, लाभ मिला तो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। बहुत सारी वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो जरूरतें हैं उसके अनुसार उसके अनुसार से भी आगे खरीदते हैं। किसी के पास छोटी गाड़ी है, किसी के पास उससे बड़ी है, फिर किसी के पास और बड़ी है, किसी के पास और बड़ी है। ऐसा ही बहुत लोगों का अपना अपना है ऐसा। तो याद रखिएगा, हम लोग जितने भी मनुष्य हैं, यही नहीं बल्कि प्राणी मात्र, सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने कर्मों का फल और जो किया हुआ है वही भोगते हैं। ये ध्यान रखना, ये याद रखना। कई बार हम लोग जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो संत महात्मा के सत्संग में जो लोग हमेशा बने हैं, रहते हैं, जाते हैं, या देवी देवताओं के पास जिनकी आस्था है, श्रद्धा है, जो भी अपने अपने इष्ट देव को मानते हैं, वो सभी लोग जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा दुख दूर हो। याद रखिएगा, दुख भोगने से दूर होगा, प्रार्थना करने से तो नहीं हो सकता है। ये तो याद रखना। ये याद रखने वाली बातें, ये हमारे किए हुए हैं, ये हमने अपने कर्म किए हैं, तो हमें उसका भोग भोगना ही पड़ता है। तो इसमें किसी देवी देवता का कसूर नहीं है, कोई आपके भगवान का कसूर नहीं है कि वो आपके कष्ट दूर नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि दो और हमें शक्ति दो कि हम इसके साथ जो है, जब दुख आए तो उसके साथ अच्छी तरह से सहन कर सके, उसे हिम्मत नहीं हारे। हम लोग अधिकांश यही सोच के रखते हैं कि महात्मा जी आशीर्वाद दे देंगे तो दुख दूर हो जाएगा। महात्मा जी आशीर्वाद देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं आगे के लिए कि कैसे आप उस दुख से निवृत्ति पाए, कैसे उस दुख से आपको छुटकारा होगा, वो आपको मार्ग बताया जाता है। सीधा ऐसा नहीं है कि कोई प्रसाद दिया और खा लिया, ये नहीं है। ये ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग
भोले लोग हैं, सनातनी हैं, और मैं यही कहता हूं हमेशा कि जो सही बात है वो बोल देनी चाहिए और बता देनी चाहिए लोगों को कि जो सत्य है वो बताना चाहिए, जो सत्य है वो बताना चाहिए सबको कि अपने अपने कर्मों का फल हम लोग भोगते हैं। यहाँ पे हमने बहुत अच्छे काम तो किए होंगे जिसकी वजह से मानव का चोला मिला, लेकिन कुछ तो गलतियां और कुछ त्रुटियां रह गई होंगी जिसकी वजह से ये चोला मिला और आए इस धरती पे। कुछ गलतियां तो रह ही गई होंगी, नहीं तो मोक्ष नहीं हो गया होता। अगर कोई गलती कोई त्रुटि नहीं रह गई होती तो मोक्ष हो जाता, लेकिन नहीं, कहीं कोई त्रुटि रह गई है, कहीं कोई आस रह गई है, कोई लालसा रह गई है, कोई तमन्ना रह गई है, कोई मनोकामनाएं रह गई है, कोई इस प्रकार की आवश्यकताएं जो उस वक्त पूरी नहीं हुई पिछले जन्मों में वो रह गई, तो फिर उसको पूरा करने के लिए फिर मानव का चोला मिला। ये भगवान की कृपा है कि मानव का चोला मिला, हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें मिल रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना। और इस जगत में रह करके, इस संसार में रह के सारे अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने अपने कार्य को करते हुए, और फिर अपने अपने परमात्मा को, अपने अपने इष्ट देव को, जो भी हम भगवान को मानते हैं उसका भजन करें, उसे याद करें। याद रखिएगा, अगर किसी को वस्त्र चाहिए, आप जानते हैं वस्त्र की दुकान होती है, समझते हैं आप। साग सब्जी चाहिए तो दुकान होती है, ये भी आप समझते हैं। आटा दाल चावल गुड़ घी शक्कर जो भी वस्तुएं चाहिए उसकी तो दुकान होती है ना। उसके लिए भगवान को कैसे बोल सकते हैं? उसके लिए आप समझदार हैं। भगवान को कैसे बोलेंगे कि मेरे को वस्त्र चाहिए, मेरे को आटा चाहिए, मेरे को दाल चाहिए? ये तो बाजार बने हुए, और जिसके पास जैसी जैसी सुविधा है वो वैसी सुविधा का अनुसार बाजार से जाके खरीदे। ये तो बाजार बना हुआ है। तो ये जो चीजें हैं, जितने भी संसार में हमारे को जो दुनियावी दस्तूर को निभाने के लिए, इसके लिए बाजार में सब कुछ मिलता है। ये है, इसके लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। अपने अपनी सुविधा के अनुसार, जिसके पास जैसी सुविधा है वो वैसी सुविधा के अनुसार वस्त्र या साग सब्जी या जो भी खाने की वस्तुएं हैं वो लेता है। कोई बहुत महंगी वाली वस्तुएं लेता है, जिसके पास कम है वो अपना गुजारा उसी में चलाता है। ऐसा ही है। तो लेकिन इसके साथ देखना ये है कि ये हुआ संसार के लिए, ये संसार के लिए हुआ कि जो वस्तुएं खरीदी, और शरीर के लिए। लेकिन अब आत्मा के लिए क्या? ये तो शरीर से संबंधित, वस्त्र से शरीर को ढकना है, शरीर का पालन पोषण करने के लिए खाना पीना है, भाई प्यास लगी पानी पीना है। लेकिन अब ये चीजें तो हुई संसारी, तो ये भली भांति करना है, इसको कर्तव्य का पालन करते हुए ये निभाना है। संसार में रहते हैं, संसार के सारे कर्तव्य का पालन करना है। लेकिन अब हमें सोचना है कि जो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा की कृपा जो स्वरूप है, वो जब जाएगी तो उसके लिए, वहां जब जाएगी तो उसके लिए क्या यत्न किया, उसके लिए हमने क्या इकट्ठा किया। क्योंकि यहाँ वस्त्र तो शरीर के लिए इकट्ठे किए थे, खाने की वस्तुएं की थी, चलने के लिए मोटर गाड़ी है, रिश्तेदारी भी है, नातेदारी भी है, सगे संबंधी भी हैं, सभी हैं। लेकिन आत्मा का जो संबंध है जिसके साथ, अब उसको मिलाने के लिए जब जाना है तो क्या उसके लिए प्रयत्न किया? क्या यहाँ पर भजन किया? क्या उस परमात्मा के उस लोक के लिए जब यात्रा होगी तो क्या उसके लिए यहाँ पर हमने कोई ऐसा कार्य किया? अगर हाँ तो फिर तो बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि इसीलिए आए भी हैं इस जगत में, इसीलिए तो आए हैं कि सारे कर्तव्य का पालन करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में नहीं कर पाए, इस जन्म में करेंगे।
लेकिन अब अगर ये काम कर दिया है तब तो है बहुत अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो उसके लिए यत्न करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा के लिए, उस भगवान का जो स्वरूप है आत्मा, जहां से ये आई हुई है, तो वहां जब जाएगी तो इसके लिए प्रकाश होना चाहिए, इसके लिए अंधकार नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? अपने अपने इष्ट देव, अपने अपने प्रभु को, अपने अपने भगवान को, जो जिसको मानता है, चाहे आप माँ दुर्गा को मानते हैं, चाहे आप भोले शिव शंकर को मानते हैं, चाहे आप प्रभु श्री राम को मानते हैं, या भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, या नारायण को मानते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, आप उसका याद बनी रहे, उसका भजन जरूर करें, उसका नाम सुमिरन करें। ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के लिए है। संसार के लिए तो हम कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए जब हम उस लोक में जाएं तो ये अंधेरे में ना रहे। अंधेरे में आप समझ सकते हैं, जब हम कभी भी जंगल के रास्ते या खेत में खलिहान में कहीं जाते हैं अंधेरे में और हमारे पास प्रकाश नहीं है, कैसे? जैसे टॉर्च वगैरह या कोई मसाल वगैरह चलती थी पहले, तो कोई टॉर्च नहीं है तो क्या होता है? संभल के चलना पड़ता है, कई बार गिर पड़ते हैं, कई बार खड्डे में पैर चला जाता है। ये किसकी वजह से? क्योंकि प्रकाश नहीं है, हमारे पास टॉर्च नहीं है। अगर टॉर्च हो तो कितनी आसानी से भागते हुए जाते हैं ना। बस यही परमात्मा का सुमिरन, नाम जाप करते रहें। जितना जो जिसके प्रति श्रद्धा रखता है, आप किसी के भी प्रति, जो भी देवी देवता आपका है, चाहे कोई भी आप भगवान पसंद करते हो, आप उस प्रभु को याद रखें, उसका सवेरे शाम। आपको मालूम है 24 घंटे तो कोई भी जाप नहीं कर सकता, ये तो जानते हैं। तो साधु संत महात्माओं ने कई प्रकार के तरीके निकाले हैं। उस तरीकों में से मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, उसको आप अगर आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और अगर नहीं करते हैं तो भी आप जो है इस तरह से कर सकते हैं। आपको 2-3 मंत्र हैं, वो भी मैं बताऊंगा। 1 घंटे में, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनना। 1 घंटे में, जैसे 1 घंटा शुरुआत हुआ, आपने क्या बोलना है? हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपकी शरणागति हूँ। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे भगवान, मुझे सद्बुद्धि देना, मैं कभी किसी का बुरा ना करूं, मैं हमेशा आपको याद रखूं और आपकी कृपा मेरे पे बनी रहे और मैं आपको ऐसे ही याद करता रहूं और प्रणाम करता रहूं। हे भगवान, आपको नमस्कार है। ये बोलना। कितना टाइम लगा? मुझे नहीं लगता आधा मिनट भी लगा होगा। आधा मिनट लगा होगा? नहीं। इतना बोलने में भी हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। 1 घंटे में हम इतना तो बोल ही सकते हैं। फिर याद रखना, फिर जब दूसरा घंटे की बारी आए फिर शुरू हो जाओ। हे भगवान, मैं आपका हूँ, मैं आपको कभी नहीं भूलूं, मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मेरे से कभी भी भूल करके कोई गलत कार्य ना हो, किसी का बुरा ना हो। हे प्रभु, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, कभी नहीं भूलूं, आपको नमस्कार। बस तीसरे बार फिर, चौथी बार फिर, सोते समय में आप जब सोने लगे तब एक बार फिर बोल लो। तो कितना टाइम लगेगा? नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये तो आप समझ सकते हैं कहाँ ज्यादा टाइम लगा। लेकिन ऐसा करते समय फिर आप जब सो जाएं और दूसरे दिन जब भगवान की कृपा से जब व्यक्ति उठता है तो उस वक्त उठते समय ये बोले कि हे भगवान, मैं आपकी शरणागति हूँ, मैं आपको कभी नहीं भूलूं, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि कभी किसी का मेरे द्वारा बुरा ना हो, ऐसा कृपा करें, मेरे को सद्बुद्धि दे, मैं आपको हमेशा याद रखूं और आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आपको कभी ना भूलूं, प्रणाम करता हूं। ये बोल सकते हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधा मिनट भी नहीं, और इस आधे मिनट में हमारा कल्याण हो सकता है। कैसे? तुलसीदास जी ने कहा हुआ है, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ये याद रखिए।
ये जीवन में याद रखना। एक और तुलसीदास जी महाराज जी ने ये कहा, तुलसी यह जग आई के कर लीजिए दो काम। ध्यान से सुनिएगा, तुलसी यह जग आई के कर लीजिए दो काम। दो काम करने के लिए कहा, क्या? देने को टुकड़ो भलो, लेने को हरि नाम। अगर किसी को कुछ देना है तो भोजन प्रसाद खिलाओ, उसको भोजन भोजन आओ भाई भोजन करो, जैसे अपने यहाँ लंगर लगते हैं भोजन। और लेना है, देना क्या है? रोटी खिला दो उसको, बस अन्नदान जिसे कहते हैं। और आपने क्या लेना है? हरि नाम जाप करना। कि अगर तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में आके दो काम जरूर करना, अगर कुछ देना हुआ तो क्या देना? अन्नदान, भोजन करवा देना। और लेना है तो क्या लेना? हरि नाम, परमात्मा का सुमिरन करो, उस प्रभु का नाम जाप करो, बस इसमें हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलो बद्री विशाल भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अभी मंत्र जाप करेंगे हम लोग, पहले ध्यान से सुन लीजिए। मैं जो मंत्र बोलने जा रहा हूँ आप लोगों को बताता हूँ, सुनना, फिर आप पीछे से बोलना। एक मंत्र है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानन। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानन। ये मंत्र है, एक बार फिर बोलता हूँ याद करने के लिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। अभी मैं आपको बड़ा आसान से बोलूंगा, आपको अभी याद हो जाएगा, बोलना अभी, ठीक है? राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। राम रमेति रामेति राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। राम रमेति रामेति राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। राम राम। ये वो मंत्र है, माँ पार्वती इस मंत्र को जपती हैं और भगवान शिव इस मंत्र को हमेशा जपते हैं। ये विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर, विष्णु सहस्त्र नाम 1000 बार जो भगवान विष्णु के, नारायण के नाम जपे जाते हैं, उसमें समय लगता है। तो भगवान शिव ने कहा माँ पार्वती को कि आप इस मंत्र को जपेंगे तो सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, सहस्त्र नाम के बराबर ये तुलना इसकी की गई है। तो आप ये मंत्र जपेंगे तो आपका विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर जो पाठ का फल है वो आपको मिलेगा। तो ये मंत्र आपने जपा जो माँ पार्वती भी जपती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। ये मंत्र हुआ। और अब दूसरा मंत्र, थक तो नहीं गए, परेशानी तो नहीं है? एक और मंत्र, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुने। एक और मंत्र है, उसको आप लोगों ने भी जपना है। हरे नमः, 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 हरे नमः। राम राम। राम राम। ये मंत्र बहुत छोटा है,
लेकिन ये कई कष्ट दूर करता है और परमात्मा के साथ जोड़ता है। बहुत आसान है। ये परमात्मा हरि का है कि हे हरि, आपके चरणों में प्रणाम, नमस्कार, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ये वो मंत्र हुआ। अब एक और मंत्र, अब और सुनो ध्यान से। ये जो मंत्र बोलने जा रहा हूँ इसका बाद भी आपको बताता हूँ क्या है, आप बोलना पहले। अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः। राम राम। राम राम। जब कोई बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, ध्यान से सुनना है, बहुत ज्यादा कोई बीमारियां हो जाती हैं, कष्ट होता है शरीर में, तो ये मंत्र उसमें औषधियों का काम करता है। ये जो मंत्र है ये धन्वंतरी का रूप लेकर के ये इस तरह से औषधियों का काम करता है। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ये पूरी जितनी औषधियां हैं जिससे हम स्वस्थ लाभ करते हैं, ये वो मंत्र है। ये मंत्र बीमारियों के ऊपर भी इनकी ऐसी मैंने प्रभाव देखा गया है कि जब कभी कोई बीमार होता है तो ये मंत्रों का जाप करे। याद रखिएगा, ये अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ये याद रखना, ठीक है। अब एक और मंत्र, कोई बुरा तो नहीं लग रहा अभी? थक तो नहीं गए? ठीक है, एक मंत्र और है, अभी और भी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। शिव सदा सहाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जैसे बहुत लोग हैं भोलेनाथ को अपने हृदय से, अपनी श्रद्धा से, भक्ति से भजते हैं, प्रेम करते हैं, तो उनके लिए कि हे भगवान भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हे प्रभु ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। शिव जो हैं सदा सहाय करते हैं, सहायता करते हैं, तो ये उनके लिए ये मंत्र वो हुआ। अब एक मंत्र और रह गया है, वो आप लोगों को, हम सब लोगों ने मिलकर जपना है। सभी लोग जानते होंगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। किस किस को मंत्र मालूम है? पता है? ये नहीं मालूम? अभी सबको मालूम है, अभी बोलेंगे सबको पता हो जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, अभी बोलेंगे, ठीक है, आसान करके बोलेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय, प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरे
परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। राम राम। राम राम। ये जो मंत्र है, ये मंत्र माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि जी की सेवा करके उनसे गुरु दीक्षा में लिया। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना। आवाज आ रही पीछे? ये माता कुंती ने पांडवों की पत्नी, माता कुंती राजा पांडु की पत्नी माता कुंती, आप लोग जानते हैं, सब लोग कथा सुनते हैं। माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी अपने घर में, जब वो मायके में थी। उन्होंने सेवा करके और ये मंत्र दुर्वासा ऋषि जी ने उनको दिया कि कभी भी तुम्हें कोई कष्ट परेशानी हो तो इस मंत्र को जपो। यही मंत्र माता ने द्रौपदी को दिया। कुंती माता ने द्रौपदी को, बहू थी, उसको मंत्र दिया। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ अपने परिवार में रह रही है, तो कष्ट तो कई प्रकार से आ रहे हैं, तो ये मंत्र आपको सहायक होगा। तो याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा। महाराजा धृतराष्ट्र की सभा में दुशासन ने माता द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश की, वस्त्र हरण किया। वो कर रहे थे तो माता द्रौपदी ने कहा राजा को, महाराज धृतराष्ट्र जी को कि पिताजी हैं आप मेरे, हे राजन, आपका बेटा इस प्रकार का अभद्र व्यवहार कर रहा है और इसे रोकिए। ये आपकी सभा में शोभनीय नहीं है। ये एक सारी दुनिया में संदेश जाएगा, इतने बड़े राजा पूरे भारतवर्ष के, पूरी दुनिया के, और आपकी सभा में एक अबलादारी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ। ये ठीक नहीं है, ये संदेश ठीक नहीं जाएगा, आप इसे रोकिए। वो चुप रहा, बोला नहीं, बोला ही नहीं। तो माता द्रौपदी ने बोला भीष्म पितामह जी को, हे पितामह, आप तो इसे बोल सकते हैं, आप मेरी रक्षा करें। जब कोई कष्ट हो बहुत बड़ा तो किसके पास बोलता आदमी? बड़े को। राजा को बोला, राजा से वो कष्ट दूर नहीं हुआ। फिर घर के बुजुर्गों को, बड़े हैं जो, भीष्म पितामह जी को बोला, वो चुप रहे, बोले नहीं। जो उनके गुरुजन वहां बैठे थे, गुरु कृपाचार्य जी महाराज, गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज, उनको भी प्रणाम करके माता ने बोला कि इसको समझाइए, ये आपके शिष्य हैं, ये बच्चा गलत कर रहा है, लड़का, इसे समझाओ। कोई नहीं बोला, उस पूरी सभा में कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद अपने पतियों को कहा कि आप लोग सिर नीचे करके बैठे हैं और ये इस प्रकार की हरकत कर रहा है, ये ठीक नहीं है, नहीं है, शोभनीय नहीं है, ये आपके लिए भी गलत जो है संदेश जाएगा। लेकिन वो भी चुप रहे, कुछ नहीं कर पाए। सारी सभा को कहा, कोई नहीं। फिर उस वक्त माता ने, द्रौपदी ने ये मंत्र बोला, ये मंत्र बोला, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय, क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, हे परमात्मा, हे वासुदेव, हे नारायण, जो क्लेश राजा से भी दूर नहीं हो सका, जो क्लेश बड़े से बड़ा योद्धा, बलवान और परम भक्त, इतना बुजुर्ग भीष्म पितामह, उससे भी दूर नहीं हो सका, जो गुरुजन बैठे हैं वो भी मौन हैं, ये भी कुछ नहीं बोले, मेरा साथ नहीं दिया किसी ने, मेरे पतियों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मेरी पूरी जितनी भी जनता जनार्दन सभा है, ये सारे के सारे जितनी भी प्रजा, कोई नहीं बोली, किसी ने साथ नहीं दिया। तो हे नारायण, हे परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। प्रणतः क्लेश नाशाय, हे परमात्मा, बड़ा से बड़ा क्लेश भी जो इस प्रकार का दुख है, जो इस वक्त मेरे ऊपर आया है, वो कोई दूर नहीं कर पा रहा, आपकी शरणागति हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तो भगवान ने वस्त्र रूप लेकर के द्रौपदी का उस वक्त साथ दिया और वो क्लेश दूर किया।
बोलो भगवान श्री कृष्ण नारायण की ये वो मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र आप लोगों को सबको सुनाए, याद रखिएगा। सबसे पहला मंत्र क्या था? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। ये मंत्र आपने पहला हरे नमः, हरे नमः, ये दूसरा मंत्र था। और फिर उसके बाद अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ये जब बीमार व्यक्ति हो तो उसको बोलना ज्यादा से ज्यादा जपो, इससे लाभ देखा गया है। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ये आप अपने जीवन में आप कोई अगर दुखी ऐसा बीमार है उसके सिर पे हाथ फेर के ऐसे उसको ये मंत्र बोल सकते हैं। आप एक कटोरी में जल ले सकते हैं, उस जल को ऐसे हाथ से कटोरी से पकड़ के ऐसे ऐसे करके और अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः ऐसे अभिमंत्रित कर सकते हैं, वो जल उसको पिला सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम बीमार, नहीं, हम स्वस्थ हैं, हम तभी भी कर सकते हैं, तभी भी जल पी सकते हैं।